बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जेनेटिक्स का। देखें, जेनेटिक्स में मेंडल के लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो है बेटा वो नॉलेज दूंगा। देखें, सबसे पहले अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, और बेटे कोडान क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको। देखें, जीन क्या है, आप जानते हो कि इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। ये एक डीएनए के छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब जीन जो है यूजुअली पेयर की फॉर्म में काम करता है और पेयर का हर मेंबर अलील कहलाता है। ठीक है ना, ये जीन पेयर का जो हर एक पार्टनर होगा वो क्या होगा, वो अलील होगा। ठीक है ना, मसलन एक होमोलॉगी है, दूसरा होमोलॉगी है, उसके ऊपर ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है या स्मॉल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अलील है। ठीक है ना, जीन पेयर की फॉर्म में परफॉर्म करेगा और जब पेयर की फॉर्म में परफॉर्म करेगा तो पेयर का हर मेंबर क्या कहलाएगा, अलील कहलाएगा। जबकि कोडान क्या होता है, देखो बेटा, जीन जो है ना, जीन ये एक पूरी पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन कोड करता है, पूरी पॉलीपेप्टाइड के लिए। जबकि कोडान जो होता है ना, ये सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ये आपको मालूमात देता है सिंगल अमाइनो एसिड की। ये 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। ठीक है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा, ये उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल होता है और ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। मसलन फर्ज कर लें एक प्रोटीन है, वो 25 अमाइनो एसिड की बनी है, 25 अमाइनो एसिड की कोई सीक्वेंस है, तो बेटा इसके लिए एक सिंगल जीन होगा, जीन सिंगल ही होगा। लेकिन जो कोडान्स होंगे एक अमाइनो एसिड के लिए एक होता है ना, तो 25 कोडान होंगे। और न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे बताओ, न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा वो होंगे कितने होंगे, 75। वाई? क्योंकि एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है बेटा ये 75 बनेगा। अगर टर्मिनेशन कोडान का तस्करा करे तो आपने इसमें उसको ऐड करना है, वरना नहीं। तो अगर उसको करेंगे तो ये 26 हो जाएंगे और ये इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 78 हो जाएंगे। अगर टर्मिनेट, क्योंकि वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोट नहीं करते। लास्ट टाइम जब एमसीक्यूज आया तो बकायदा उसका तस्करा किया था, बताया था स्टेटमेंट में कि टर्मिनेशन कोडान को भी कंसीडर करें, तो आपने कंसीडर करना, वरना नहीं करना। ऐसे आपका एमसीक्यूज आप इसको सॉल्व कर सकोगे। फिर बेटा कुछ और चीजें भी बताता हूं आपको। अच्छा देखें, एक होती है जीनोटाइप, ठीक हो गया, एक होता है जीनोम और एक होता है जीन पूल। ये बड़ी टेक्निकल चीज है। जीनोटाइप जो है बेटा वो सिंगल करैक्टर का जो जेनेटिकल मेकअप होगा ना, ये होता है सिंगल करैक्टर के लिए। मसलन कैपिटल आर ये राउंड है, स्मॉल आर ये रिंकल्ड है, ऐसी है ना। तो बेटा ये जो है ना, ये जीनोटाइप है, जो जीन्स जिस करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं उसकी वजह से जो करैक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो फिनोटाइप है। ये भी जीनोटाइप है, लेकिन एक करैक्टर के लिए। लेकिन अगर एक सिंगल इंडिविजुअल का जेनेटिकल मेकअप देख रहे हो, जेनेटिकल मेकअप अगर आप स्टडी कर रहे हैं पूरे एक ह्यूमन बॉडी का, एक किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो होता है जीनोम। और अगर किसी पॉपुलेशन का जेनेटिकल मेकअप देख रहे हैं तो वो होता है बेटे जीन पूल। ठीक है ना, पॉपुलेशन के लिए होगा जीन पूल, किसी एक इंडिविजुअल के लिए होगा जीनोम, एक करैक्टर के लिए होगा जीनोटाइप। इसी तरह 3 टर्म्स और होते हैं, वो भी बताता हूं। देखें, व्हाट इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और इसी तरह तीसरी टर्म होती है, उसको कहते हैं हेमीजाइगस। होमोजाइगस होता है कि दोनों अलील एक से हों, तो ये होमो, एक अलील डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो, तो ये हेट्रो है। हेमीजाइगस बेटा ड्रोसोफिला की आई के कलर के केस में, कलर ब्लाइंडनेस के केस में,
हीमोफीलिया के केस के अंदर जो मेल होता है, मेल, क्योंकि उसके सिर्फ एक्स के ऊपर क्रोमोसोम होता है, ये हेमीजाइगस होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर तो अलील हो, दूसरे पर बिल्कुल एब्सेंट हो। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मेल के केस में ये हेमीजाइगस कहलाता है। ये टर्म आपने याद रखने। अब आ जाते हैं मेंडल के ऊपर। देखें, जो मेंडल था ना, मेंडल, जॉर्ज मेंडल, ये एक पादरी था, मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर अब ये बागवानी करता था। इसने पाइसम सैटिवम के ऊपर जो है बेटा, ये पाइसम सैटिवम के ऊपर जो है वो इसने एक्सपेरिमेंट किए, जिसको गार्डन पी कहा जाता है। अब सबसे पहला तो सवाल यही आता है ना कि इसने पाइसम सैटिवम का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि पाइसम सैटिवम में कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड है। 7 करैक्टर इसने स्टडी किए थे, सातों के सातों कंट्रास्ट है, समझना आसान था। दूसरी वजह यह थी कि बेटा इसको ग्रो करना आसान होता है। तीसरी वजह यह थी कि इसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होता है, स्टेमन और कार्पल एक ही फूल में होते हैं, सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फिर इसकी जनरेशन गैप बहुत कम है, सिर्फ 14 डेज का, ठीक है ना। ये इसकी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर इसने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसने एक लॉ दिया, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ क्या है? ये लॉ बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एक कैरेक्टर है कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, आप जानते हो ये है राउंड और ये होता है रिंकल्ड के लिए, ठीक हो गया। तो ये जो गैमेट बनते हैं ना, गैमेट, ये गैमेट बन रहे हैं और ये आप जानते हो कि ये मियोसिस में बनते हैं। ये जो गैमेट में सेपरेशन होती है ना, बेसिकली बेटा यही तो सेग्रीगेशन है जिसके बारे में मेंडल आपको बताना चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल में जो होमोलॉगी होते हैं, जो जीन होते हैं, जो अलील होते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं और 2 डिफरेंट गैमेट्स बन जाते हैं। इसी तरह यहां ये भी बनेंगे और ये दोनों आपस में मिलेंगे या वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। इस अमल को बेटा कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसी सेग्रीगेशन के बारे में मेंडल तस्करा कर रहा है। तो ये जो है वो उसको नाम देता है P1 का, पेरेंट जनरेशन नंबर 1, इसको लिखा जाता है F1, फीलियल जनरेशन 1। तो इसी तरह आप जो है बेटा वो कैपिटल आर स्मॉल, ये राउंड है, इसका मतलब है कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर इसी जनरेशन को इससे क्रॉस करा देते हैं, ये भी राउंड है। और F2 क्रॉस आप एक छोटा सा पिनट स्केयर ड्रॉ कर लें, ये बन जाएगा। तो इसमें आपने अलग-अलग लिखनी है। आपने पहले लिखनी है जीनोटिपिक रेशो, इसी तरह आपने लिखनी है फिनोटिपिक रेशो। देखें, जीनोटाइप 3 तरह के, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। इसी तरह इसमें राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है ना। राउंड 3 है और ये रिंकल्ड है। ये इसकी फिनोटिपिक रेशो है और ये F2 क्रॉस है, ये भी याद रखना, ठीक हो गया। ये था इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन के लिए जो है अपना मेंडल जीन के लिए जीन के लिए मेंडल ने जो है बेटा एलिमेंटन का वर्ड यूज किया था, उसने जीन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद उसका सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी बड़ा सिंपल है कि कोई से दो करैक्टर वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं। मसलन इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया जिसमें 2 करैक्टर को एक साथ स्टडी किया। ये था राउंड येलो और ये था रिंकल्ड ग्रीन, ठीक हो गया। ये वो क्रॉस था। अच्छा, अब यहां से आप ये ले सकते हैं, यहां से आप ये ले सकते हैं, ठीक हो गया। इन दोनों को इसने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस कराने के बाद ये कुछ रिजल्ट्स इसको मिले। रिजल्ट मिला राउंड
येलो, इसका मतलब राउंड येलो जो है बेटा ये डोमिनेट है। इसके बाद इसने F2 क्रॉस करवाया, F2 क्रॉस, मसलन ये इसने F2 क्रॉस कराया, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे देखिए। ये कुछ कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसी तरह कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यह वाई से आपस में क्रॉस करवा लें। ये आप इसको चेक करेंगे तो बेटा इसकी रेशो पता क्या निकलेगी, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये राउंड येलो है, देख सकते हो आप, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है ना। इसी तरह से ये रिंकल्ड येलो है और ये राउंड ग्रीन है, मतलब हर तरह की कलर आप इसको निकालें तो ये बेटा ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा राउंड येलो का, दूसरा बनेगा राउंड ग्रीन का, तीसरा बनेगा बेटे इसी तरह रिंकल्ड येलो का, इसी तरह बनेगा रिंकल्ड ग्रीन का। ये बनेगी 9 3 3 1। ये रेशो जो है बेटा ये बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब हर एक करेक्टर हर एक के साथ, राउंड येलो के साथ भी आ रहा है, राउंड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड येलो के साथ भी, रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी। दैट्स वाई जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसका प्रूफ हो जाता है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको दे देता हूँ, वो है बेटा टेस्ट क्रॉस का। ये क्या होता है देखो बेटा, टेस्ट क्रॉस बेसिकली मेंडल को नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों ही राउंड होते हैं। मेंडल जानना चाहता था राउंड प्योर है, हेट्रोजाइगोट है या होमोजाइगोट है। तो इसके लिए उसने टेस्ट क्रॉस डेवलप किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो राउंड जो सीड उसके पास है शेप के अंदर वो प्योर है या हेट्रोजाइगोट हाइब्रिड है। तो उसके लिए उसने तरीकेकार बनाया कि आपके पास जो भी है ना उसको रिसेसिव से क्रॉस करा दें। तो आप जानते हो रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद अगर रिजल्ट 100% राउंड आता है तो इसका क्या मतलब है, ये प्योर है। लेकिन अगर रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद 50% जो है बेटा आपके पास रिजल्ट रिसेसिव आता है और 50% आपके पास राउंड आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर नहीं है, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगोट है, ये हाइब्रिड है, ठीक है ना। ये टेस्ट क्रॉस था। यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।